आने वाले कुछ मिनटों में आप जानोगे कि क्या संत कबीर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की तरह बन सकते थे। तो वीडियो को पूरा देखना। कबीरदास मध्यकालीन भारत के वो शख्स हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध थे, जो मूर्ति पूजा, मांस भक्षण व भेदभाव पर खुलकर बोलते थे। लेकिन क्या समाज बदला? नहीं, बल्कि उन्हें ही भगवान बनाकर मंदिर में बिठा दिया गया और उन्हें अवतार समझा गया। हम क्यों इनकी तुलना महर्षि दयानंद जी से करना चाहते हैं? इसका कारण है इनके दोहे। हाँ, आपने सही सुना, इनके दोहों में सत्य पाखंड रहित बातों का समावेश है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था जो पूरे मध्यकाल के भारत को क्रांति से ओतप्रोत कर दे। चलो अब उनका जीवन संक्षेप में देखें तो उनका पालन पोषण नीमा और नीरू, जो कि मुसलमान थे, उन्होंने किया। बड़े होने पर कबीर साहब मोची का काम करते थे और कुछ पंक्तियाँ कहते रहते थे जिन्हें उनके शिष्यों ने लिखा, जो आज उपलब्ध होते रहते हैं। खैर, उनकी मृत्यु को लोग चमत्कारिक रूप से बताते हैं, पर वह साधारण मृत्यु या फिर दुश्मनों द्वारा मारे गए हों। कबीर जी चमत्कारिक अवतार थे जो एक स्थान में बैठे बैठे किसी भी जगह की समस्या को दूर कर देते थे। ये सब बातें झूठ हैं। वे कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं थे, ना अवतारी थे, ना ही पौराणिक राम उन्हें दर्शन देने आते थे। बस जो प्रसिद्ध हो गया उस पर उल्टे सीधे कहानियाँ जोड़कर अपना धंधा चलाते हो। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं नया पंथ बनाऊंगा। बस उनके तथाकथित शिष्यों ने यह सारा काम किया है। यदि वे वेद पढ़ लिए होते तो उनके शिष्यों के साथ उस समय के राजा प्रजा आदि भी मुगलों के प्रति खड़े हो गए होते, ना कि आपत में मंदिर का घंटा बजाते रहते कि प्रभु प्रकट हो और हमें बचाओ। क्या पता कि 1857 की क्रांति से भी बड़ी क्रांति हो जाती। कबीर जी ने तो पक्का स्वीकार किया था कि राम जिसकी वह उपासना करते हैं वो त्रेता युग के राम नहीं, बल्कि सर्वत्र रमने वाले राम हैं, जो कण कण में बिना आकृति व विकार के व्याप रहा है। वो मूर्ति के विरोधी नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका दोहा बिल्कुल सटीक है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थ सरल है कि मूर्ति पूजा से परमात्मा मिलता है, यह बात सर्वथा मिथ्या व शास्त्र विरुद्ध है। उससे बढ़िया तो चक्की को ही पूज लो भाई, जो स्वयं पीसकर हमें आटा तो दे देती है। हम भी इसी प्रकार के विचार रखते हैं। मूर्ति तो एक शिल्प विद्या है जो हमारे पूर्वजों की देन है। अब हम सिर्फ काश कह सकते हैं कि कबीर साहिब यदि व्याकरण, उपनिषद, वेद आदि पढ़ लिए होते तो बहुत कल्याण हो जाता भारत का। मेरे इस वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो लोग कबीर जी को मानते वो उनकी बातों से थोड़ा भी प्रभावित हैं तो अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ो और अपना व विश्व का कल्याण करो। जो गलती कबीर जी से हो गई वह हमसे ना हो, इसी के साथ कबीर जी का प्रसाद लेते ही जाना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।